ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आप सभी को गणेश जी की कथा सुनाऊंगी कि कैसे गणपति भगवान अपने भक्तों की मदद हमेशा करते हैं। अगर हम सच्चे मन से भगवान की पूजा करें तो भगवान हमारी ज़रूर मदद करते हैं। इसी पे एक पौराणिक कथा है। एक समय की बात है, एक गांव में रूपवती रहती थी। रूपवती और उसका पति दोनों बड़े निर्धन थे, लेकिन रूपवती जो थी वो गणपति भगवान की पूजा बड़े मन से करती थी। कुछ समय बाद रूपवती के पति चल बसा। अब वो अकेले पड़ गए, लेकिन फिर भी उसने भगवान की भक्ति में कोई कमी नहीं रखी। वह रोज़ सुबह उठ के भगवान की पूजा पाठ करती थी, शाम को भी संध्या आरती करती थी। वो गणपति बप्पा को ही अपना सब कुछ मानती थी, उन्हीं से अपना सब दुख सुख कहती थी। उसके पास एक छोटी सी ज़मीन थी, लेकिन वो ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ नहीं थी। वह उसमें काम करती थी, बहुत मेहनत करती थी, लेकिन फसल उतनी नहीं होती थी। गांव के लोग भी रूपवती से कहते थे, अरे तू इतनी क्यों मेहनत करती है, इस ज़मीन पे नहीं कुछ उगेगा, तुम बेकार में परेशान होती हो, दूसरा काम कर लो, ये काम मत करो, तुम इतनी मेहनत करती हो और इस ज़मीन पे कुछ होने वाला नहीं है। तो रूपवती कहती थी, मैं क्या करूं, अपने पेट के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा, जो होगा सो होगा, मेरे लिए तो थोड़े से भी अन्न बहुत है, थोड़ा बहुत भी हो जाएगा तो मेरा काम चल जाएगा। इसलिए रूपवती अपने खेतों में जी तोड़ मेहनत करती थी और थक हार के घर पे आती थी। एक समय की बात है, रूपवती बहुत काम करने के बाद थक गई थी। घर पे आने पे उसे खाना भी बनाने का मन नहीं कर रहा था। किसी तरह वो शाम के समय हाथ पैर धुल के भगवान का पूजा और अर्चना करने लगी और गणपति भगवान से कहने लगी, हे भगवान, आप मेरे पे ध्यान नहीं देते हैं। मैं आपकी इतनी बड़ी भक्त हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, हर समय आपके ध्यान में रहती हूँ, फिर भी आप मुझ पे कृपा नहीं करते। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं पूजा पाठ ही ना करूँ, मैं आपके कोई भक्ति भाव ना करूँ। और दुखी मन से रोने लगी और रोते रोते उसकी आँख लग गई। तभी उसके दरवाजे पे कोई आवाज़ देने लगा। किसी बच्चे का आवाज़ आ रहा था, मैया मैया। रूपवती गई, दरवाज़ा खोल के देखी तो एक गोल मटोल सा बालक खड़ा था। वो बोला, अरे मैया, मुझे कुछ काम दे दो। रूपवती बोली, अरे बच्चे, मैं तुम्हें क्या काम दूंगा, मेरे पास कोई भी काम नहीं है, तुम कहीं और काम ढूंढ लो। वो बच्चा हट करने लगा, नहीं मैया, कुछ भी काम दे दो, मैं सब काम करना जानता हूँ, कृपा करके मुझे काम पे रख लो। फिर रूपवती बोली, मुझे तो अपने खाने के लाले पड़े हैं, मैं तुम्हें क्या काम दूंगी। तो वो बोलने लगा, अरे मैया, बस 3 रोटी दे देना, मैं खा लूँगा, और पैसा भी मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे रहने की जगह दे दो, मैं तुम्हारा सब काम कर दिया करूँगी। तब रूपवती सोचने लगी, अपने लिए तो थोड़े बहुत खाना बनाती ही हूँ, उसी में इसको भी दे दूँगी खाने के लिए, मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, चलो रख लेती हूँ। फिर रूपवती पूछी, तुम्हारा नाम क्या है। तो बोला, गणेश। तो रूपवती बोली, चलो आओ मेरे घर में, तुम रह जाओ। अब वो और बालक जो था रूपवती का सब काम करने लगा, खाने बनाने में भी मदद करता, घर की सफाई, घर का सभी काम करने लगा। रूपवती को बड़ा ही आराम मिलने लगा। वो खेतों में काम करके आती और घर पे देखती सारे काम हो गए हैं, बड़ी खुश हो जाती, बोलती, अरे गणेश, तूने तो सारे घर के काम कर लिए। तो वो भी बड़े खुश होकर बोलता, अरे मैया, तुम्हें आराम ही चाहिए था ना, देखो मैंने सारे कार्य कर दिए। एक दिन की बात है, आके रूपवती बड़ी दुखी मन से बैठी हुई थी। तब गणेश बोला, अरे मैया, तुम इतनी दुखी क्यों हो। तो बोलने लगी, अरे गणेश, क्या बताऊँ, मेरी जो ज़मीन है वो बंजर ही है, समझो, उसमें बीज भी लगाना बड़ी मुश्किल है, बहुत, कोई भी अब अनाज लगाओ तो जल्दी होता नहीं है, और घर में भी अनाज ख़त्म होने को हुआ है, और मेरे बीज भी नहीं डाले अभी, वही चिंता में पड़ी हूँ कि मैं क्या खाऊंगी, क्या करूँगी। तो गणेश बोला, अरे मैया, बस इतनी सी बात, तुम 2 बीज में डाल के आता हो खेत में।
तब रूपवती हंसने लगी, बोली अरे गणेश, वो घर के कार्य जैसा नहीं है कि तू कर लेगा, खेती का काम बड़ी मेहनत से होती है। गणेश बोले अरे मैं कर लूँगा ना, 2 बीज। वो बोली कि अरे नहीं 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 कर पाऊँ। तो बोले अरे मेरा एक नाम विघ्नहर्ता भी है। तब रूपवती हंसने लगी, अरे तुम्हारा नाम गणेश है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम विघ्नहर्ता भगवान गणेश हो, कुछ भी बोलते हो। वो हट करने लगा, नहीं 2 बीज। रूपवती बोली जाओ ले जाओ बीज, कुछ होगा नहीं, जाओ लगा दो। तो गणेश बोला नहीं मैं रात में लगाऊंगा बीज। रूपवती को बड़ी हैरानी हुई। फिर वो बोली जैसी तुम्हारी इच्छा। उसके मन में तो ये बात था कहाँ बीज लगेगा कहाँ होगा। बस ये करके वो सोने चली गई। उसके बाद से रात में गणेश बाहर निकल के गए। ये गणेश कोई और नहीं, सच में भगवान गणपति जी थे जो उसकी मदद के लिए आए हुए थे। लेकिन रूपवती को ये बात पता नहीं थी। वो खेतों में गए और अपने वाहन मूषक को बुलाए। बोले मूषक राज मूषक राज। मूषक राज आए, बोले तुम अपने सभी मित्रों को बुला के इस बीज को लगा दो खेतों में। मूषक राज गणपति भगवान की आज्ञा से सभी बीज अपने दोस्त मतलब जो भी उनके मित्र थे उनके साथ लगा दी। फिर गणपति जी इंद्र भगवान को बुलाए, बोले आप इस खेत में वर्षा कर दीजिए ताकि बीज लग जाए। तो इंद्रदेव बोले अरे भगवान, मैं इस समय क्या, हर समय 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 पे खेत में पानी दे दूंगा और खेत में अच्छी फसल लग जाएगी। ये बात हो गई। थोड़े दिन बाद फसल लहलहाने लगे। रूपवती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये ऐसे कैसे हो गया, अगल बगल के खेतों से ज़्यादा इसके खेतों में फसल दिख रहे थे। रूपवती को बड़ा आश्चर्य लगा। वो गणेश से बोले अरे गणेश, तुमने तो कर दिखाया। तो गणेश बोले अरे मैं बोला था ना मैं विघ्नहर्ता हूँ। तो फिर वो हंसने लगी, बोली विघ्नहर्ता हूँ, अरे तुम हो कौन ये तो बताओ। तो गणेश बोलने लगे अब तो मेरा काम हो गया, मैं जाना चाहता हूँ। तुमने मुझे बुलाया था मैया तो मैं आया था, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। रूपवती कुछ समझ ना पाई। वो बोलने लगी अरे मैंने कब तुम्हें बुलाया था और मैं क्यों बोलूँगी कि तुम जाओ। तो बोले याद करो, तुम एक दिन रो रही थी और मुझसे कह रही थी कि आप मेरी मदद नहीं करते हो, मेरी कोई सहायता नहीं करते हो और दिन रात मेरी ही भक्ति भाव में लगी रहती हो, मुझे ही नहीं पहचानती हो। रूपवती कुछ समझ पाती उससे पहले गणेश अपने असली रूप में आ गए। अब तो जब रूपवती देखी कि ये गणेश बालक साक्षात गणपति भगवान है तो वो रोने लगी और चरणों में गिर गई, माफ़ी मांगने लगी। बोली हे भगवान, मैं आपको नहीं पहचानी, मैंने आपसे नौकरों जैसा काम करवाया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बिल्कुल अनजान थे इन बातों से। तब उसे गणपति जी ने उठाया, बोला तुम मेरी भक्त हो, जो भी दिल से हमें पूजा करता है हम कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। अगर मैं आता और तुमसे बता देता कि मैं भगवान गणपति जी हूँ तो क्या तुम वो कार्य सब करवाती जो मैंने तुम्हारे किए। तो रूपवती सर हिलाई, बोली हाँ मैं तो नहीं करवाती। तो इसीलिए हम जरूरी नहीं है कि उसी रूप में पहुँचे जिस रूप में भक्त हमें चाहते हैं। हम किसी भी रूप में पहुँच के भक्त की मदद करते हैं। अगर सच्चे हृदय से कोई भी भक्त हमारी पूजा पाठ करती है तो हम ज़रूर उसकी मदद करते हैं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के द्वारा। वो हमारे सगे संबंधी भी हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकते, किसी भी रूप में हम मदद करवाते हैं। यह बात सुन के वो हाथ जोड़ के प्रभु की विनती करने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझ पे कृपा बनाए रखे। और गणपति जी आशीर्वाद दे के रूपवती को गए कि जब भी तुमको ज़रूरत होगी और जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं अवश्य प्रकट होऊंगा, लेकिन किस रूप में कब ये तुम नहीं जान पाओगे। इसीलिए हमें हमेशा अच्छी सोचनी चाहिए, अच्छा व्यवहार लोगों से करना चाहिए। भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद ज़रूर करते हैं। जैसे गणपति जी रूपवती का मदद किए वैसे ही कथा सुनने वाले सुनाने वाले की भगवान हमेशा मदद करेंगे। ओम गंग गणपते नमः, ओम वासुदेवाय नमः।